रियासत और सियासत से सराबोर एक गढ़, छत्तीसगढ़ का वो विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम है खैरागढ़। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरे साथ भिलाई टाइम्स के संपादक यशवंत साहू मौजूद हैं और हम इस वक्त खैरागढ़ में हैं। खैरागढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है और कुछ ही दिनों में सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। लेकिन उनसे पहले हम यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है जिसका नाम देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और त्रुटिपूर्ण इसे कई लोग इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय भी कह जाते हैं, जिसके पीछे भी एक कहानी है कि कैसे इसका नाम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय पड़ा। बहुत सारी कहानी है, इतिहास हैं, रोचक कहानियाँ हैं। उन सब को भिलाई टाइम्स पूरी तफ्तीश से उसकी रिपोर्ट और सारी जानकारी दिखाने के लिए स्पॉट पर पहुंच गया है। और आगे की बात करते हैं यशवंत साहू जी से। जिस तरह से त्रुटिपूर्ण ये तो होता ही है अक्सर। हाँ, लोग इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय बोल देते हैं, लेकिन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। जो राजा थे जिनकी से विरासत शुरू होती है, वीरेंद्र बहादुर सिंह जो, हाँ, वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, उनकी 4 साल की बेटी थी इंदिरा। उनके निधन के बाद ये महल, पहले यहाँ पे महल मतलब ये महल ही है आज भी। ये जो देख सकते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे पूरी विरासत रहती थी, पूरे सब लोग रहते थे, राज परिवार रहता था यहाँ पे। उस डोनेशन के बाद, मतलब इस महल को दान करने के बाद, उन्होंने संगीत विश्वविद्यालय के नाम पे डोनेट किया और वो शिफ्ट हो गए कमल विलास पैलेस, जो इन दिनों सील है। हाँ। राजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद से, आकस्मिक निधन जब हुआ 4 नवंबर को, उसके बाद से वो विवाद हुआ। इनकी पद्मा सिंह और विभा सिंह जो उनकी पत्नी है, उसके बाद से विवाद होने के बाद वो सील है और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को लेकर भी एक स्टे है कि इसकी कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, कोई बेच नहीं सकते। ये तमाम विषयों पर है अभी। और चूँकि चुनाव शुरू हो चुका है, नामांकन 17 तारीख से दाखिल होंगे और 24 तारीख तक चलेंगे नामांकन की प्रक्रिया। और 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2.25 लाख के आसपास की जो वोटर है आबादी की है, उसमें वोटर वोट डालेंगे और 16 अप्रैल को रिज़ल्ट आ जाएगा, विधायक मिल जाएगा खैरागढ़ को। अब तक चूँकि राज परिवार का दखल यहाँ से है, चूँकि एक रियासत है ये खैरागढ़। चूँकि एक तरफ इसको इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे, दूसरी बार ये तब प्रकाश में आया मेरे ख्याल से 4 नवंबर की वो रात, और उसके बाद ये प्रकाश में है जब जो राजा देवव्रत सिंह का निधन हुआ, विधायक, और यहाँ के लोग उनको प्यार से बाबा कहते हैं। तो अभी हम घूम भी रहे थे, क्षेत्र में जा भी रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बाबा के चाहने वाले प्रेम लोगों का है। और अभी भी उस चीज़ को जिक्र करते हैं तो वो लोग थोड़े से भावुक हो जाते हैं। कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि बाबा यहाँ के दिलों में बसते हैं, महल में नहीं, बाबा दिलों में बसते हैं। और ये रिज़ल्ट भी बताता है, क्योंकि एक बार 2-3 बार वो विधायक भी रहे। 1995 में जब पहली बार विधायक बने, रश्मि देवी जी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, और 1995 में वो महज 25 साल की उम्र थी उनकी। और उस समय MP अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे युवा विधायक भी बने। पढ़ाई छोड़कर वो लौटे थे और MBA की पढ़ाई कर रहे थे वो, और भोपाल में रहे थे उस समय, और 25 साल उम्र थी और वो सबसे युवा विधायक बने। तो उनके विधायक बनने के बाद वो सिलसिला लगातार जारी रहा और वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपनी टीम बनाई, संगठन में काम किया। भिलाई दुर्ग में काफ़ी उनके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, जो उनके साथ में काम किया करते थे। धर्मेंद्र यादव उस समय दुर्ग ग्रामीण युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वशिष्ठ नारायण मिश्रा भिलाई के अध्यक्ष थे। हाँ। जिसे पूरा आता है। तो अभी चूँकि 4 नवंबर को उनका निधन हुआ, उनकी पूर्व पत्नी, जो पहली पत्नी थी पद्मा सिंह, वो बच्चों को लेकर आ गई, बच्चों के लिए आ गई। उसके बाद विभा सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई। आज विभा सिंह ने एक और आपत्ति दर्ज कराई है कि भाई जो पद्मा सिंह है, शायद दूसरी शादी कर ली है, वो सिंह नहीं पद्मा पंत है, ये उनका आरोप है। इसके अलावा उन्होंने पैसे लेने के बावजूद दूसरी शादी कर ली, तलाक लेने के बाद, और अभी आके अपना अधिकार जमा रही है, ये उनका आरोप है विभा सिंह का। तो दोनों पत्नियों की लड़ाई के बीच में अभी पूरी हंगामा रहा और बवाल रहा। तो अब ये चुनाव भी है, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन में ये मुद्दा रहेगा, राजघराने का मुद्दा छाया रहेगा। टिकट मांग रही है पद्मा सिंह कांग्रेस से विधानसभा के लिए, और उस पर आपत्ति कर रही है विभा सिंह, जो उनकी दूसरी पत्नी है। तो पूरा विवाद रहेगा, क्योंकि इस परिवार का इलेक्शन में, चाहे चुनाव हो चाहे राजनीति में, खैरागढ़ की दखल हमेशा से रही है। वीरेंद्र बहादुर सिंह जी थे और देवव्रत सिंह के दादा, वो सांसद रहे, विधायक रहे।
और रश्मि जो पद्मावती जी थी देवराज सिंह की दादी, वो भी विधायक रही। उसके बाद रविंद्र बहादुर सिंह जो थे देवराज सिंह के पिताजी, वो राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे, वो अपना काम और रियासत को संभालने में लगे रहे। उसके बाद रश्मि देवी सिंह जो देवराज सिंह की माता जी थी, वो सक्रिय रही राजनीति में और वो लगातार विधायक रही, शायद 4 बार विधायक थी। और उसके बाद उनके निधन के बाद उस रियासत को, उस विरासत को देवराज सिंह ने संभाला। 1995 में विधायक बने, उसके बाद वो कंटिन्यू राजनीति में रहे। राजनीति में एक बुरा दौर जब आया 2007 में, 7 इसलिए बोलना चाहिए जब क्योंकि कांग्रेस से कहा जाए कि दूरियां बनती गई इस राज परिवार की, कांग्रेस दूरी बनाती रही राज परिवार से। 2007 में चूँकि विधायक से सांसद बने, उस सीट पर उपचुनाव हुआ, उसमें पद्मा सिंह जो अभी दूसरी पत्नी हैं वो चुनाव लड़ी, उन्हें कोमल जंघेल ने हराया 2007 में उपचुनाव में। बीजेपी के कैंडिडेट कोमल जंघेल ने चुनाव हराया। फिर उसके बाद 2 साल बाद खुद देवराज सिंह हार गए चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़े दोबारा, वो हार गए। एक बार सांसद रहते हुए चुनाव लड़े तो वो सिटिंग सांसद थे, हार गए। उसके बाद से उनको कभी मौका नहीं मिला। 2013 में उनकी टिकट कट गई, उनके समर्थक को भी टिकट नहीं दी कांग्रेस ने। 2018 में तो कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया। जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े, जीत गए ठीक ठाक, मतलब एक चुनाव मतलब टक्कर का मुकाबला था। 2 लोधियों को उन्होंने हराया था। कोमल जंघेल चूँकि बीजेपी से थे और गिरवर जंघेल जो सिटिंग विधायक थे, दोनों को हराकर विधायक बने। उसके बाद एक डिस्प्यूट भी हुआ आपस में पार्टी में, ये पार्टी नहीं बनाने वाले थे, ये सब कुछ चल रहा था 2021 में, सब कुछ हुआ भी है। तो अब सियासत इसके इर्द गिर्द रहेगी, माहौल रहेगा चुनाव में। देखने वाली बात यह कि बीजेपी किसको उतारती है, कांग्रेस किसको उतारती है, क्योंकि कांग्रेस में आज हमने जब बात कर रहे थे कि 40 से ज़्यादा दावेदार जो टिकट मांग रहे हैं, उसी प्रकार बीजेपी से 4-5 दावेदार हैं, उसमें एक लोधी, 2-3 लोधी भी हैं जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं, कोमल जंघेल वो भी हैं। इसके अलावा राज परिवार से मतलब एक देखा जाए तो विक्रांत सिंह है, विक्रांत सिंह नॉन लोधी हैं, सिंह है वो, और रमन सिंह के भांजे हैं। जिला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग लोग कर रहे हैं कि लंबे समय से इसकी मांग हो रही है, मानपुर को जिला बना दिया गया, तब यहाँ पे भी आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ कि भाई मानपुर के साथ साथ खैरागढ़ को भी जिला बनाया जाए। तो दोनों राजनीतिक दलों की नज़र उस पर है, वो इस बात को कह भी रहे कि हम जिला बनाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इसमें से कांग्रेस ने तो एक इशारा कर दिया कि भाई हमको चुन कर ले आओ, हम जिला बना देंगे। बीजेपी भी बोल रही है कि हम इस पर काम करेंगे। तो दोनों इस कुछ चीज़ को भुनाने में लगी हुई है कि जिला जो बनाएगा हम उनके साथ रहेंगे। कुछ लोग, चूँकि देहात इलाका है, ग्रामीण इलाका है, खैरागढ़ कुछ हिस्से में शहरी है, बाकी पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, गांव बहुत है और गांव में लोग हैं, खेती किसानी वाले लोग हैं। सरकार जिस पर काम कर रही है, गोधन योजना, चाहे वो किसान धान के मामले हो, चाहे अन्य मामले, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश करेगी अपने काम को लेकर भी और दूसरे मुद्दे को लेकर भी। चूँकि सरकार है स्टेट में, वो चाहेंगे कि भाई हम इसको भुना लें, जिला बनाने वाली बातें अनाउंसमेंट कर दे। क्या पता भूपेश बघेल आए प्रचार करने, मुख्यमंत्री आए और वो बोल दे कि हम इसको अगले साल से जिला बना देंगे, पूरा पलट जाएगा मामला, पूरा वोट पलट जाएगा। तो ये वाली बात है। एक चीज़ और, 2023 में अगले साल चुनाव फिर से है, तो कहीं ना कहीं जो भी विधायक बनेगा उसको महज 1 से 1.5 साल का टाइम मिलेगा। 18 महीने का बचे हैं चुनाव में, तो इन सब में हो जाएगा, कुछ महीने आचार संहिता लग जाएंगे, तो ऐसे में ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा। तो ये दोनों पार्टी ऐसे कैंडिडेट को उतार रही है मैदान पर, उतारने की सोचेगी जिनको अभी टिकट दिया जाए तो वो 2023 तक और स्टैंड हो जाए, उनको दोबारा टिकट दे दे, या फिर खुद भी कैंडिडेट चाहेगा कि मुझे अभी टिकट दे रहे हैं तो 2023 में भी टिकट दे। कुछ पार्टी के नेताओं ने, कुछ पार्टी के दावेदारों ने शर्त रखी है कि भैया हम तो अभी चुनाव लड़ेंगे लेकिन 23 में भी हमको टिकट चाहिए। तो ये भी एक स्थिति है, क्योंकि 1 साल के लिए विधायक बनना है तो अगली बार वो चाहेंगे कि 23 में फिर से लड़ें। तो यहाँ पे एक ही स्थिति बन गई है, समीकरण एक है। दोनों पार्टी लोधी समाज पर दाव खेल सकती है, क्योंकि दोनों पार्टी अब तक सक्सेस भी लोधी समाज पर हुई है। कांग्रेस चूँकि राजघराने से रही है, राजघराना परिवार से उनका संबंध रहा है, राजघराने को मौका देती रही है, तो वो देखने वाली बात है कि राज परिवार से इस बार किसी को मौका मिलता। क्योंकि आज विभा सिंह ने कह दिया कि मैं दावेदारी नहीं करूँगी। उनका कहना है कि पद्मा सिंह जो है वो राजघराने से नहीं है, क्योंकि तलाक होने के बाद उनका संबंध नहीं रह जाता, लेकिन टिकट मांग रही है, दोनों बच्चे उनके साथ में हैं देवराज सिंह के। तो देखने वाली बात यह है कि बीजेपी अब तक जो सक्सेस हुई है, अब तक जो सफल हुई है, वो लोधी फैक्टर पर सफल हुई है। कोमल जंघेल 2 बार चुनाव जीते, बीजेपी 2 बार चुनाव जीती, दोनों बार कोमल जंघेल
लोधी उससे आते हैं, जात से आते हैं, जाति से आते हैं, जिसकी बाहुल्य ज़्यादा है। जातिगत समीकरण यहाँ पे राजनीति में क्या है? सबसे ज़्यादा लोधी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी का अब तक का सक्सेस रेट लोधियों को लेकर रहा है। बीजेपी को अब तक लोधियों ने ज़्यादा वोट दिया है। एक बार कांग्रेस को भी वोट दिया है। गिरवर जंगेल जो यहाँ के विधायक रहे, लास्ट टाइम चुनाव हार गए 2018 में, 2013 में चुनाव जीते थे, वो रहे। उसके अलावा बाकी फिर साहू, कुर्मी, सतनामी, यादव, तमाम तरह की जाति हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी है, उनकी दखल भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा दखल अगर बात करेंगे तो लोधी है, जिस पर बात दोनों पार्टी कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही। जिस राज दरबार से, जिस राजघराने से, जिस पैलेस के भीतर से रणनीति बनती थी राजनीति की, कमल विलास पैलेस, अब वो खुद विवादों में है, तो, सील है। तो ये इस बार का चुनाव, हालांकि ये छोटा एक वो है, लेकिन इस बार का चुनाव वाकई दिलचस्प होने वाला है। खैरागढ़ का चुनाव कमल विलास पैलेस की हम बात कर रहे हैं कि जब इस महल से राजा रानी निकले विरासत में से, महल को डोनेट किए, तो कमल विलास पैलेस में शिफ्ट हुए। कमल विलास पैलेस में कई देखा है लोकतंत्र में, मतलब इस इलेक्शन में, राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है। कमल विलास पैलेस गवाह है। 1933 में उसका निर्माण हुआ। पहले वो राजाओं, मतलब अंग्रेज़ों का सर्किट हाउस हुआ करता था। इस महल को शिफ्ट करने के बाद वो सारे राजघराना वहीं शिफ्ट हुआ। उसके बाद से चीज़ें वहाँ से ऑपरेट होती रही। शिवेंद्र बहादुर सांसद बने, वो किंग मेकर कहलाते थे, उनको वो नेता बनाते थे। विधायक नेता कभी बने नहीं, लेकिन नेता थे, सांसद रहे, लेकिन दबंग सांसद थे। आज भी उनकी बातें होती है, किसी से पूछो सांसद कौन है बेस्ट सांसद, अगर बढ़िया सांसद की बात करेंगे तो शिवेंद्र बहादुर का नाम आता है। दबंग राजनीति करते थे वो, जिसको चाहे उनकी टिकट कटवा सकते थे, जिनको चाहे उनको टिकट दिलवा सकते थे। तो मंत्री धनेश पाटिला का जिक्र आज किसी ने हमारे सामने किया कि धनेश पाटिला देवांगन थे, टूमन लाल देवांगन जी, डॉक्टर टूमन लाल देवांगन जी, उनकी टिकट कटवा कर धनेश पाटिला को टिकट दिलवाए। डोंगरगढ़ से पहली बार विधायक बने और वो मंत्री तक बने। ये होती है धमक, शिवेंद्र बहादुर की धमक। ये दबंग नेता है वो। आज भी उनके बारे में चर्चा होती है। लोग ये भी बताते हैं कि भाई उन्होंने अपने नौकर को रश्मि देवी के खिलाफ उतरवा दिया। रश्मि देवी उनकी भाभी थी, अपनी भाभी के खिलाफ में अपने नौकर को चुनाव लड़वा दिया था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। लेकिन ये सब बातें होती हैं। वो किंग मेकर रहे शुरू से, और कभी किंग तो नहीं बनना चाहिए क्योंकि राजा है, वो राजा थे, उनकी पर्सनालिटी वैसी थी उस समय। तो ये राजघराना की इस बार जो दखल होगी, देखने वाली बात है कि कैसी होती है। कमल विलास पैलेस इस बार सूना पड़ा हुआ है, सील है। पैलेस हमने देखा है थोड़ी देर पहले जाके, तो सील लगा हुआ है वहाँ पे और किसी की एंट्री नहीं है। गाड़ियाँ खड़ी हुई है, आज भी वैसी वैसी खड़ी है। देवराज सिंह जी की गाड़ी खड़ी है, उनकी पुरानी प्रॉपर्टी रखी हुई, सारी चीज़ें एज इट इज़ है। किसी को कोई वो नहीं करना है। एक नौकर को बस इजाज़त है अंदर जाने की, बाहर आने की, जो लाइट चालू करता है, जो दिया अगरबत्ती जलाता है। बाकी किसी को अलाउड नहीं है वहाँ पे परमिशन जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रियासत और सियासत और इनके बीच ये चुनाव कितना दिलचस्प होगा, ये दिखाने के लिए भिलाई टाइम्स की टीम आपके बीच रहेगी। आप एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं, इस बार उपचुनाव तो हो रही है, नामांकन प्रक्रिया से लेकर तमाम जो प्रक्रिया है वो होंगे राजनांदगांव में, राजनांदगांव जिला पंचायत में। बाकी वोटिंग भी वहीं, वोटिंग तो अपने अपने बूथ में होंगे, काउंटिंग वहीं होगी। नामांकन दाखिल वहीं करने जाना पड़ेगा, नामांकन प्रक्रिया वापस वहीं लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपडेट करते रहेंगे आपको। फिलहाल के देखते रहिए भिलाई टाइम्स और बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए किन किन चीज़ों को लेकर के हम आगे आप वो सवाल कर सकते हैं जो वाकई बेहद ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।